हेलो फ्रेंड्स, गणित की एक और कक्षा में आपका फिर से स्वागत है। चक्रवृद्धि ब्याज टॉपिक हमने शुरू कर रखा है और पहले पार्ट के अंदर हमने बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन उसका लिया था कि हम चक्रवृद्धि ब्याज को किस तरह जल्दी से काउंट कर सकते हैं और कुछ एक अच्छे क्वेश्चंस भी हमने देखे थे। अगले पार्ट के अंदर हम यानी आज यह सीखेंगे कि जब हमें ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता हुआ दे रखा हो, त्रैमासिक दे रखा हो, 5 महीने के लिए दे रखा हो, 1.5 साल के लिए दे रखा हो, उस सिचुएशंस के अंदर किस तरह हम चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कर सकते हैं। सबसे पहले हम इन जो शब्द हैं इनका मतलब देख लेते हैं कि एक तो हमें दिया होगा अर्धवार्षिक और कई जगह होगा त्रैमासिक। इनका मतलब क्या होगा? अर्धवार्षिक का मतलब है आधा वर्ष, यानी वर्ष के अंदर 2 बार, यानी यह 2 बार ब्याज को लेगा। जैसे आपको कोई एक उदाहरण दें कि 5,000 रुपये हैं और 20% जो ब्याज की दर है। ब्याज की दर हमेशा वार्षिक होती है। दर जब भी आपको क्वेश्चन के अंदर कहीं भी दिखाई दे, इसका मतलब ये वार्षिक दर है जो कि प्रतिशत के अंदर हमें दे रखी है। और इसके अंदर आपको कह दे 1 साल का ब्याज बताओ, लेकिन ब्याज क्या है? अर्धवार्षिक संयोजित होता है। इसका मतलब क्या है कि पूरे साल का तो ब्याज ज्ञात करना है, लेकिन 6 महीने होते ही आधे साल के ही आपको क्या है ब्याज आपने संयोजित कर लेना है। यानी आधे साल का ब्याज कैलकुलेट करके आपने इसके अंदर ऐड कर देना है मूल राशि के अंदर। तो जो भी ब्याज आएगा वो इसके अंदर ऐड होगा। उसके बाद जो मूलधन है वो बदल जाएगा, यानी 5,000 प्लस जो भी आएगा उनका जोड़ है वो नया मूलधन होगा। फिर अगले 6 महीने के लिए उसे हमें ज्ञात करना होगा। इस अर्धवार्षिक का मतलब ये है। यहाँ पर कई बार हमें ऐसा भी दे दिया जाता है, या कई बुक्स के अंदर या कहीं पे आपने पढ़ा होगा कि जब भी ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित हो तो आपने क्या कर देना है, दर आधी और समय है वो 2 गुना कर देना है। तो इनका मतलब क्या है? दर आदि का मतलब कि जब हम पहले 6 माह के लिए जब दर यूज़ करेंगे, यानी ये जो दर है ये तो साल की होती है हमेशा, तो पहले 6 माह के लिए जब हम दर का इस्तेमाल करेंगे तो वो कितनी लगेगी? केवल 10% ही लगेगी, क्योंकि 20% तो वार्षिक है। हमें अर्धवार्षिक संयोजित करना है ब्याज पहले, तो पहले 6 माह के लिए 10%, फिर अगले माह के लिए भी 10%, दोनों मिलाकर क्या हो जाएगी? 20% हो जाएगी। इस दर आदि का मतलब ये है। वहीं समय 2 गुना लिखा होता है, कई बार हम भी लिखते हैं, टीचर्स ने पढ़ाया भी है कि समय 2 गुना हो जाता है। दरअसल इसका मतलब ये है, यहाँ इसका मतलब ये नहीं है कि समय 1 साल है तो वो ब्याज काउंट करेंगे 2 साल का, ऐसा नहीं। इसका मतलब क्या है कि समय 2 गुना होगा, यानी समय 2 बार हम लेंगे। यानी 5,000 रुपये पर जब हम 10% की दर से पहले 6 माह का जो ब्याज निकालेंगे वो तो हो गया एक समय, फिर दूसरे 6 माह का निकालेंगे तो समय 2 काउंट हो जाएंगे। यानी आधे वर्ष 1 साल के अंदर कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो इसका मतलब समय क्या है? 2 गुना है, या इसको हम लिखेंगे तो 2 गुना ही, ताकि दर आदि और समय 2 गुना ये याद रह जाए। लेकिन इसका मतलब क्या है कि समय हमें 2 बार काउंट करना है। वहीं ऐसा ही त्रैमासिक के अंदर होगा। दर ले लेंगे हम चौथाई, यानी त्रैमासिक का मतलब 3 मास, यानी प्रत्येक 3 मास के बाद ब्याज संयोजित होता जाएगा। और दर समय क्या हो जाएगा? 4 गुना। 3 मास है तो 12 मास के अंदर 3 मास कितने आएंगे? 3 3 के 4 आएंगे, तो समय 4 गुना हो जाएगा। मतलब समय 4 बार काउंट करेंगे। तो इसका मूल मतलब जो इन शब्दों का अर्धवार्षिक और त्रैमासिक यही है। तो ये आप मोटा मोटा आप समझ गए होंगे। इनके जब हम क्वेश्चन करेंगे अब, तब आपको और डिटेल्स के अंदर आपको समझ में आएगा। तो आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमने लिया है कि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित एक राशि का 12% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 772.5 रुपये है। राशि हमें ज्ञात करनी है। तो क्या चीज़ दे रखी है कि जो ब्याज है वो अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है, 6 माह के अंदर यह संयोजित हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर दर को आधा कर देते हैं और समय को 2 गुना कर देते हैं, जो कि हमने अभी देखा।
तो दर कितनी दे रखी है, 12% दे रखी है। इसकी आधी करेंगे, दर कितनी बचेगी, केवल 6%। प्रतिशत की हम फ्रैक्शन बनाएंगे। चक्रवृद्धि ब्याज को हम फ्रैक्शन मेथड से पिछली वीडियो के अंदर सीख चुके हैं डिटेल के अंदर, तो वो वीडियो आपको जरूर देखनी चाहिए ताकि हम कैसे ब्याज कैलकुलेट करते हैं वो सीख लेते हैं। यदि आप नए हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो भी मैं आपको एक बार समझा देता हूँ कि दर आती है जो, इसको हमेशा 100 से भाग कर देना होता है ताकि हम इसकी भिन्न बनाएंगे। 100 से भाग करेंगे तो ये प्रतिशत हट जाएगा, तो 6/100 का मतलब क्या होता है, 3/50। ये जो नीचे होता है ये हमेशा क्या होता है, मूलधन होता है, प्रिंसिपल होता है। यानी 50 है मूल राशि और 3 है उस पर ब्याज। हालांकि ये फाइनल यूनिट नहीं है, लेकिन एक मोटा मोटा आइडिया हम मानते हैं। तो 50 मूल राशि, 3 ब्याज, तो मिश्र धन कितना हो जाएगा, 53 हो जाएगा। यानी 50 के ऊपर 53 मिश्र धन मिलता है। फिर हम इसके ऊपर क्या लेते हैं, समय लेते हैं। जैसे हमारा फॉर्मूला हम याद करें चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला, तो उसके ऊपर जो इस तरह होता है कि P1 + R/100 ऊपर टाइम, यानी टाइम हमेशा क्या है, पावर के रूप में रहेगा। तो यहाँ भी हम उसकी पावर कर देते हैं। समय हो जाएगा 2 गुना। क्वेश्चन के अंदर कितना है, 1 वर्ष का समय है, तो इसका 2 गुना क्या हो जाएगा, हम पावर क्या कर देंगे, इसकी 2 कर देंगे। तो 50 की पावर 2 हो जाएगा। 2500 और 53 का स्क्वायर होता है 2809। तो वर्ग और घन ये आपको याद होने चाहिए अच्छे से, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज ज़्यादा है वो कैलकुलेशन पर ही आधारित होता है। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कितना ब्याज बन रहा है, 309 रुपये। ये क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज है। लेकिन क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है कि उसे ब्याज प्राप्त होता है 772.5 रुपये। इसका मतलब कि 309 यूनिट है जो, ये किसके इक्वल है, 772.5 की। 1 यूनिट किसके इक्वल हो जाएगी, 772.5/9। क्या ज्ञात करना है, राशि ज्ञात करनी है। राशि की यूनिट क्या है, 2500 है, तो इसको हम 2500 से गुणा कर देते हैं। ये पॉइंट हटेगा, नीचे 0 लगेगी, इसको हम यहाँ 0 से 0 काट देते हैं। तो क्या 309 700 ये 7725 से भाग होता है। इधर हम भाग करके देख लेते हैं। 309 से जब इसको भाग करेंगे तो 2 पर जाएगा, 618 बचेगा, 154, 1545, तो 5 पर ये चला जाएगा। यानी कितना कटेगा, पूरा 25 के ऊपर ये कट रहा है। तो हमारी राशि कितनी आ जाएगी, 25 का स्क्वायर 625 और एक पीछे 0, तो 6250 रुपये हमारी राशि है। तो इस तरह हमने इन सवालों को सॉल्व करना है। पहले हमें क्वेश्चन को इजीली समझ लेना है कि पूछ क्या रहा है क्वेश्चन के अंदर, वो क्या हमें दे रखा है। तो इसी तरह के 1-2 क्वेश्चन और लेते हैं। अगला प्रश्न है कि 56,800 रुपये की राशि 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1.5 वर्ष के लिए उधार दी जाती है। यदि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता हो तो चक्रवृद्धि ब्याज बताएं कितना कैलकुलेट होगा। तो यहाँ भी क्या है, अर्धवार्षिक है, तो इसका मतलब दर हमारी आधी हो जाएगी। दर कितनी रह जाएगी, 5%। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 1/20। इसका मतलब 20 यदि मूल राशि है तो 21 उसके ऊपर मिश्र धन हो जाएगा। 20 और 1 21। और समय 2 गुना, 1.5 का 2 गुना क्या होता है, 3 होता है। तो वो हम इसे पावर के रूप में लगाएंगे। तो 20 की क्यूब कितना होता है, 8000, 21 की क्यूब 9261। तो कितना ब्याज हम कैलकुलेट कर पा रहे हैं, 1261। तो इतना करने के बाद अब क्वेश्चन के अंदर क्या पूछ रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। और दिया क्या है, 56,800 रुपये मूल राशि हमें दे रखी है। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि यूनिट के अंदर मूल राशि केवल 8000 है। यानी 8000 यूनिट की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन के मुताबिक, 56,800। 1 यूनिट की वैल्यू 56,800/8000 ज्ञात करना है। चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज की यूनिट कितनी है, 1261। तो वो हम गुणा कर देते हैं, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगी। इस 0 का हम इसको काट कर एक बार छोड़ देते हैं। 8 से ये कटेगा, 8 7 56 और 8 एकम 8। अब इस 0 की हम यहाँ
पॉइंट लगा देते हैं। अब 71 को 1261 से हमें गुना करना है, उसके बाद पॉइंट हम वापस लगा देंगे। तो 1 से गुना करते हैं तो वही होता है, 7 से करेंगे, 7 एकम 7, 7 छिक्के 42, हासिल 4, 12 7 84 और 4 88, यानी कितना हो गया 1, 7 और 6 13, हासिल 1, 2 2 4 और 1 5, 9 8 और 1 पॉइंट है, तो 8,953.1 रुपया ये चक्रवृद्धि ब्याज जनरेट हुआ है। तो इसका मतलब ये तो हमने बेसिक से क्वेश्चन लिए हैं। अब 1-2 क्वेश्चन और लेते हैं जिसके अंदर हमें 5 माह 3 माह उसके लिए ब्याज कैलकुलेट करना हो। नेक्स्ट है कि कोई राशि 12% की दर से एक सही 1/4 वर्ष के लिए उधार दी जाती है। ब्याज की शर्त 5 माही हो, यानी ब्याज 5 माह के अंदर अब संयोजित होगा। तो राशि ज्ञात करें यदि मिश्र धन 37,044 रुपये हो। तो पहला काम हमें दर ज्ञात करनी होती है कि दर जो हमें वार्षिक दे रखी है वो है 12%। अब इसके अंदर यदि क्वेश्चन ऐसे होता कि अर्धवार्षिक संयोजित होता है तो हम इसको आधा कर देते, सीधा 2 से हम भाग दे देते। क्यों करते थे? क्योंकि साल के अंदर 2 बार हो रहा। अब 5 माह है इसके अंदर, इसका मतलब क्या हुआ कि 12 महीने के लिए दर कितनी है 12%, यानी 12% जो दर हमेशा दी होती है वो हमेशा ही वार्षिक होती है, 12 महीने के लिए होती है। तो 12 महीने के अंदर 12% दर है, 1 महीने के अंदर क्या हो जाएगी ये 12/12, यानी 1% हो जाएगी 1 महीने के लिए। तो 5 महीने के लिए क्या हो जाएगी ये 5 गुणा 1 5%। अब यानी 5 माह के बाद जब ब्याज संयोजित होगा तो उसके अंदर ये 5% दर काम में दी जाएगी। इस 5% के हिसाब से अब ब्याज को संयोजित करते जाना है। तो यही यदि 6 माह होता तो अब यहाँ पर 6% आ जाती, और या हम सीधा उसको 2 से भाग कर देते, वो एक ही बात है। तो अब आगे दर 5% फ्रैक्शन के अंदर क्या होगी 1/20, यानी 20 यदि मूलधन है तो मिश्र धन कितना है 21 है। अब बात करते हैं समय की। समय कितना दे रखा है 1 सही 1/4 वर्ष। इसके आप महीने काउंट कर लीजिए तो 12 महीने तो सीधे हो गए 1 वर्ष के, प्लस 1/4 वर्ष यानी वर्ष का चौथा हिस्सा यानी 3 महीने बनेंगे, यानी कुल 15 माह है। तो हम देख सकते हैं कि 5 माह ही है, 5 माह के अंदर यह संयोजित होता है। तो 15 माह के अंदर कितनी बार संयोजित हो जाएगा 3 बार हो जाएगा। समय हम इसी तरह काउंट करते हैं, तो यानी पावर हमारी क्या रहेगी 3 रहेगी इनके ऊपर। 20 का स्क्वायर होता है, क्यूब होता है 8000 और 21 का 9261। अंतर हमें दे रखा है, अंतर हम निकालेंगे जो कि आएगा चक्रवृद्धि ब्याज। हालांकि राशि ज्ञात करनी है तो चक्रवृद्धि ब्याज की आवश्यकता नहीं है। अब हमें दिया क्या है मिश्र धन 37,044 रुपये दिया है, लेकिन यूनिट के अंदर हम देख पा रहे हैं ये 9261 है, यानी 9261 यूनिट बराबर है 37,044 रुपये के। 1 यूनिट बराबर होगा अपॉन में 9261। ज्ञात करना है राशि की यूनिट है 8000, 8000 से इसको गुना करेंगे। अब ये कटेगा, हम देख सकते हैं यहाँ 9 है और यहाँ 37 है। वैसे ये 21 की क्यूब है और वो 20 की क्यूब है, तो ये तो आपस के अंदर कटेंगे नहीं, को प्राइम नंबर हो गए, लेकिन ये आपस के अंदर कट सकते हैं। तो 9 से जब इसको काटेंगे 4 पर तो 9 चौके 36, 1 बचेगा, ये हो गया 10। फिर 2 से 10 कटेगा पूरा 4 पर, क्योंकि 4 पर ही हमने भाग दिया है, तो 2 चौके 8, 2 बचेगा 24 हो गए। 6 से कटेगा 4, 24, 1 चौका 4, यानी 4 पर पूरा ही चला जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 32,000 रुपये। तो इस तरह हमने 5 माह के क्वेश्चन, 7 माही हो, 9 माही हो, कितना भी समय दे रखा हो तो हम आसानी से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं यदि हमने इनके बेसिक्स पढ़ रखे हैं। तो एक थोड़ा अलग सा क्वेश्चन और देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 12,500 रुपये की राशि पहले 6 माह के लिए 10% वार्षिक दर से
अगले 6 माह के लिए 20% वार्षिक दर से और शेष समय के लिए 24% वार्षिक दर से उधार दी जाती है। यानी 3 अलग अलग दर हैं और 3 अलग अलग समयों के लिए उधार दी गई है। तो चक्रवृद्धि ब्याज बताओ, यदि ब्याज 6 माह में संयोजित होता हो, प्रत्येक 6 माह के बाद ब्याज है वो संयोजित किया गया यानी अर्धवार्षिक है, तो इसका मतलब दर है वो आधी हो जाएगी और समय हम 2 गुना करते हैं। तो 12,500 रुपये के लिए पहले 6 माह के लिए यानी जो पहली दर है वो कितनी है, 10% है। तो इसका मतलब हम आधी ही लेंगे 5%। तो इसकी फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, 5/100, 20 और 21। फिर दूसरी है अगले 6 माह के लिए है 20%। इसके लिए हम यूज़ करते हैं आधी, 10% लेंगे। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, यानी 10 और 11 बनेगा। शेष के लिए है 24%, ये लेंगे हम, यानी तीनों को हमने आधा आधा लेना है। 12/100, 4 से कटेगा 3 और 25, यानी 25 और 28। अब बात आती है समय के लिए, क्योंकि तीनों 6 माह के लिए हैं, 6 माह का दुगना 1 वर्ष होगा, तो सभी की पावर 1 होगी, तो वही वैल्यू आ जाएगी। फिर हमें इनकी गुणा करनी होती है। पहले हम देखते हैं कि इनको छोटा किया जा सकता है क्या, क्योंकि अनुपात है तो काटे जा सकते हैं। जैसे ये 4 पर कटेगा 5, ये भी कटेगा 7 पर, और कोई नहीं कट रहे हैं। तो 25 5 125 दाए 1250, ये 21 साते होते हैं 147, और 147 को 11 से गुणा करने की ट्रिक आपको कई बार बताई हुई है। अंतिम अंक लिखेंगे 7, जोड़ेंगे 7 और 4 11, हासिल 1, 4 और 1 5 और 1 6, फिर पहला अंक 1, 1617। तो आप देख सकते हैं कितना ब्याज, क्या ज्ञात करना है हमें, चक्रवृद्धि ब्याज ही कैलकुलेट करना है। तो यहाँ यूनिट के अंदर कितना आया है, जब इसको इससे माइनस करेंगे तो 7 में से जब 0 घटाएंगे 7, 11 में से 5 गए 6, 367 यूनिट। क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दे रखा है, 12,500 रुपये किसकी वैल्यू दे रखी है, मूल राशि की वैल्यू दे रखी है, लेकिन यूनिट के अंदर जो मूलधन है वो कितना है, 1250 है। इसका मतलब 1250 की वैल्यू है 12,500। 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से जब इसको भाग करेंगे 1 की वैल्यू हो जाएगी 10, और 367 के लिए 367 से गुणा करेंगे, यानी चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ जाएगा, 3,670 रुपये। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब हमें अलग अलग दिए होते हैं तब भी हमारा तरीका यही रहता है, हमें पहले दर को देखना होता है कि हम 12 जो वार्षिक के हिसाब से कितनी दर हमें क्या आधी करनी है, या 5 माह के लिए 4 माह के लिए ज्ञात करनी है उस हिसाब से, और फिर हम समय को लेते हैं। तो दोनों चीज़ें हमें लेने के बाद उसकी फ्रैक्शन बनाकर इजीली सॉल्व किया जा सकता है। तो आज भी हमने कुछ एक बेसिक क्वेश्चन लिए हैं, पहले पार्ट के अंदर भी बेसिक क्वेश्चंस, शुरू के अंदर हम पहले बेसिक यानी सीख लेते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज आखिर होता क्या है। तो ये थी आज की वीडियो, धन्यवाद।